हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सब ने राम राम नमस्कार जय हिंद भाई। अभी सब ज़्यादा बालक जो चीज़ पूछ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं कि सर टाइम जो है ग्राउंड में कितना दिया जा रहा है। और मतलब कुछ बालक बोल रहे हैं सर मेरा टाइम 5:30 आ रहा है, 5:25 आ रहा है, 5:20 आ रहा है, क्या मैं दौड़ने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ को पहले तो जो है ना, पहले बैच की आपको रनिंग दिखाई जाएगी। मतलब एक बैच आपको दौड़ता हुआ दिखाएंगे। जैसे सामने आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, या फिर जहाँ मैं बैठा हूँ ये सीढ़ियाँ होगी, ऐसी जगह आपको बिठाया जाएगा। और ऐसे सामने ये ट्रैक का तो खैर काम चल रहा है, दोबारा से रिपेयर हो रहा है, इसी हिसाब से ट्रैक रहेगा, यहाँ बालक बिठाए जाएंगे और उनको दौड़ाया जाएगा। तो उनकी पूरी दौड़ आपको दिखाई जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई किस हिसाब से जो है कितना टाइम दिया जा रहा है या बालक पकड़े जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ आगे। बैच आपको एक बैच की रनिंग इसलिए दिखाई जाती है कि भाई आप ये देख सकें कि बालक जो है कहाँ गड़बड़ कर रहा है। कुछ बालक क्या करते हैं कि शुरू में खूब स्पीड से आगे आगे दौड़ेंगे, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहती है। आपको बोलते रहेंगे मेरे जैसे कि भाई ताली बजाते रहो, जोश बढ़ाते रहो। उनका तो शुरू में आगे आके पूरा अपना जोश के साथ में ना होश खो देते हैं, फिर सांस सूस उखड़ जाता है, पैर भर जाते हैं, फिर बाद में उनको तीसरे चौथे चक्कर में काट दिया जाता है। तो सारी चीज़ को आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से करना, जैसे आपने प्रैक्टिस करी है ना उसी हिसाब से करना। कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करना ग्राउंड में जाके, वही करना जो इतने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी, ठीक है। और इसमें होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ, 150 का आप एवरेज बैच पकड़ के चलो, कहीं कहीं 200 का बना दे रहे हैं, 250 का बना दे रहे हैं। तो आप 150 से 200 का बैच पकड़ के चलो। उसमें इनको क्या करना है, बंदे कम करने हैं। अब कुछ बालक बोलेंगे बंदे कम करने तो एग्जाम पहले करा दो। भाई 42 साल एज रखी गई, अगर पहले एग्जाम करा देना पूरे भारत से इतने फॉर्म भर दिए जाएंगे, एग्जाम कराना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इतनी बड़ी यूनिटें नहीं है टी आर्मी की कि भाई वो पहले एग्जाम करवा दें, इसलिए पहले इनको रनिंग ही करवानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें होगी पहले रनिंग ही, वहीं पे बालक छाटे जाएंगे। जितनी भी बार भर्ती चलेगी आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर इसके एज क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस कर दें और काफ़ी कुछ बदल दें, बाद में कुछ एग्जाम होने लग जाए तो उसका अपडेट हम आपको दे देंगे। फिलहाल इसके फिजिकल ही पहले चलेंगे, ठीक है। इनको बालक काटने हैं तो 150 से 200 के बैच में, अब बैच पे डिपेंड करता है, किसी बैच में टाइम ज़्यादा मिल जाता है, किसी बैच में टाइम मिलता है कम। ऐसा क्यों होता है, अब देखो जैसे कोई बैच में दौड़ने वाले बालक हो जाते हैं, किसी बैच में कम दौड़ने वाले बालक होते हैं। तो जैसे मान लो किसी में दौड़ने वाले बालक ज़्यादा आ गए, तो मतलब 5 मिनट के अंदर ही 3-4 बालक ऐसे होंगे जो 5 मिनट के अंदर ही क्लोज कर देंगे। तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई इसमें थोड़े दौड़ने वाले बालक मिलेंगे तो 4-5 बालक और ले लेते हैं, उसमें 9 से 10 की एवरेज पकड़ देंगे वो बालकों की। और किसी किसी में 5 मिनट के बाद में बालक घुसना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे 5 से 6 बालक पकड़ेंगे। तो कम से कम 5 बालक आप मान के चलो, 4-5 पकड़ेंगे और ज़्यादा ज़्यादा वो 10 बालक पकड़ेंगे। इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ना इससे कम ले रहे हैं भाई 1-2 बालक ही ले। तो ये रहेगी पूरी कहानी। अब आपको दौड़ना किस हिसाब से, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको एक बैच की रनिंग क्लियर दिखाई जाएगी। उसमें आप उनकी गलती से सीख सकते हैं कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ बालक बोल रहे हैं मेरा 5:30 टाइम आ रहा है, 5:20 आ रहा है, 5:15 आ रहा है, 5:10 आ रहा है, हम जाएँ कि नहीं जाएँ। तो भाई मैं ये बोलूँगा, आपका अगर 5:30 तक भी टाइम आ रहा है ना, उस बालक को रनिंग करने जरूर जाना चाहिए। और 5:40-45 भी आ रहा है, उसको प्रैक्टिस के लिए जरूर जाना चाहिए कि अगली बार वो टाइम तोड़ के फिर से आ सके। क्योंकि भाई प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन वहाँ जब इतनी भीड़ में आप दौड़ोगे ना, तो एक तो जोश बढ़ेगा, दूसरा जब आपको बराबर का लड़का काटेगा ना, तो आप सोचोगे कि यार ये भाग रहा है तो मैं क्यों फिर रुकूं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने क्लियर दिखाया हुआ है कि आपको 4 चक्कर किस हिसाब से भागना चाहिए, है ना। तो उस वीडियो को आप देख लेना, एक शानदार जोश आएगा आपके अंदर। तो उसी हिसाब से भी आप दौड़ सकते हैं। जब आपको कोई काटेगा ना यार तीसरे चौथे राउंड में, तो जोश बढ़ेगा आपके अंदर कि यार ये क्यों काट रहा है मेरे को। और आप थोड़ा और अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, थोड़ी देर के लिए सांस उखड़ लेगा, और तो क्या होगा, आप रनिंग निकाल जाओगे अगर आप आगे के बंदों में रहोगे। तो मैं तो मेन बात ये बोल रहा हूँ कि भाई आगे के जो 4-5 बालक है ना, कोशिश करना लास्ट के चौथे राउंड में अपने से आगे सबको काटने की कोशिश करना। अगर 4-5 बच रहे हैं तो ठीक है भाई। बार बार अब यार आप इसी बात को लेके कमेंट मत करो कि सर इस सेंटर पर कितना टाइम दिया जा रहा है, मेरा टाइम इतना आ रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है ना भाई, तो यार आप जाओ भाई, निकाल लोगे रनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कोशिश मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि कौन से बैच में टाइम ज़्यादा दे दिया जाए, कौन से में कम दे दिया जाए, डिपेंड करता है बालकों पे, किस में दौड़ने वाले बालक हैं। मेन बात ये उनको करनी, भीड़ कम, बालक पकड़ेंगे वो कम। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जब उनको धावक तेज दौड़ने वाले मिल रहे हैं तो भाई 5:45 या 5:50 में मारने वाले को कौन लेगा, ठीक है, सीधी बात है। तो आप अपनी कोशिश करो, अगर आपको गुड में आना है तो भाई 7, 8, 9, 10 नंबर तक भी रहोगे तो ले लिए जाओगे। नहीं तो अगर आपको मारना एक्सीलेंट तो शुरू के 2-3 बालकों में ही रहो, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सिलेक्शन निकाल लोगे आप अगर आप एक्सीलेंट मार लेते हो तो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ क्लियर होगी, टाइम की टेंशन मत लो कि कितना टाइम दिया जाएगा, सीधी सी बात है, कोशिश करो आगे के बालकों में रहने की। मैंने बता दिया क्लियर कि कहाँ से कितने बालक पकड़े जाएंगे। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं
जिनसे बालक बहुत ही कम जाते हैं। अब वहाँ का अगर आप क्रॉस करके बोलोगे कि वहाँ तो भाई बैच भी छोटा बना था, बालक भी ज़्यादा पकड़ लिए, तो वहाँ से कुछ बालक ज़्यादा पकड़े जाएंगे क्योंकि वहाँ से भर्ती देखने कम जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात हो गया, हरियाणा क्षेत्र हो गया, यहाँ से बालकों का ना फुल मतलब जोश साक होता है भर्ती देखने का। बहुत मतलब जोश हर जगह से होता है जो भर्ती देखने जा रहा है, लेकिन यहाँ के बालक बहुत ज़्यादा जाते हैं। मतलब उनका एक पैशन मान लो मिलिट्री में जाने का, तो वहाँ से थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा जाती है, तो वहाँ बालकों का भाई कंपटीशन भी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो बाकी मैंने स्पेशल ये वीडियो सिर्फ टाइम निकाल के इसलिए बनाया था कि भाई आप लोगों के बार बार ये कमेंट दे, सर मेरा इतना टाइम आ रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। भाई जाओ, ठीक है। दूसरा, कितने बालक पकड़ रहे हैं, क्लियर हो गया। टाइम कितना दे रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। मेन चीज़ें यही थी। बाकी कोई और डाउट हो तो लाड़ लो, मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं, फिर से वीडियो ले आएंगे। नहीं तो भाई कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करते रहते हैं, सबका रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो लाड़ लो पूछ लेना। फिर से ज़बरदस्त वीडियो में मिलेंगे ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।